मसान यानी जिंदगी का आखिरी पड़ाव। ऐसा पड़ाव जहाँ आने के बाद दुनिया की तमाम चीज़ें बेमांग हो जाती है, मगर जिंदगी के इसी आखिरी पड़ाव पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुर्दों को नोचकर उनमें से जिंदगी तलाशते हैं। जी हाँ, उनके लिए इंसानी खोपड़ी शराब पीने का प्याला बन जाता है और मुर्दा निवाला। शमशान बिस्तर बन जाती है और चिता चादर। फिर जरा सोचिए कि वो मंजर क्या होगा। जब दुनिया सोती है तब वो जागते हैं। उनकी अलग ही मायावी दुनिया है। तो आज हम ऐसे लोगों की जिंदगी से पर्दा उठाएंगे जो मुर्दों से जिंदगी उधार लेते हैं और उनकी खुद की जिंदगी सदियों से रहस्य में पर्दे में है। हम बात कर रहे हैं शमशान की साधना में इंसानी चालों को उतार कर फेंक देने वाले अघोरियों की। ये अघोरी भी इंसान जमात का एक हिस्सा है। ये भारत के प्राचीन धर्म शैव यानी शिव साधना से संबंधित है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमयी भी है। अघोरियों की साधना विधि सबसे रहस्यमयी है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान है, अपनी अलग विधियां हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। वे सड़े जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे रंग से राजा बना देते हैं। हम आपको अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिनको सुनकर आपको एहसास होगा कि वे कितनी कठिन साधना करते हैं। साथ ही उन शमशानों के बारे में भी आज आपको बताएंगे जहाँ अघोरी मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। तो आइए अघोरियों के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में कितना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बातें पढ़ने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। उनकी साधना कोई चुनौती नहीं दे सकता। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत ही हठी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती है जैसे वो गुस्से में हो, लेकिन उनका मन उतना ही शांत भी होता है। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजें को खाते हैं। मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना विशेष महत्व है, इसलिए वे शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। माना जाता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायी होता है। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक है जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती है और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहाँ तंत्र क्रियाओं को परिणाम बहुत ही जल्दी मिलता है। इसमें सबसे पहले है तारापीठ। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक छोटा शहर है। यहाँ तारा देवी का मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए यहाँ स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारापीठ मंदिर का प्रांगण शमशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाशमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहाँ लाने पर लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं होता। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। इस शमशान में दूर दूर से साधक साधनाएं करने आते हैं। उसके बाद है कामाख्या पीठ। असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है।
यहीं भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। यह स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ स्थित शमशान में भारत के विभिन्न स्थानों से तांत्रिक तंत्र सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। आगे देखिए नासिक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता माना जाता है। तंत्र और अग्रवाद के जन्मदाता भगवान शिव ही है। यहाँ स्थित शमशान भी तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। और आखिर में है उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस कारण तंत्र शास्त्र में भी शिव के इस शहर को बहुत जल्दी फल देने वाला माना जाता है। यहाँ के शमशान में दूर दूर से साधक तंत्र क्रिया करने आते हैं। अघोरियों का जीवन बहुत मुश्किल होता है। सभी साधु इस साधना को पूरा नहीं कर पाते। पूरे भारत में से मात्र 1500 अघोरी साधु हैं, लेकिन वे कहीं आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वे शिव साधना में हमेशा लीन रहते हैं और शमशान से कभी बाहर नहीं निकलते। वे किसी को डराते नहीं। डराने वाले अघोरी साधु वास्तव में अघोरी तांत्रिक होते हैं। आखिर में जाते हुए 2 शब्द अघोरी साधुओं के समक्ष रखना चाहूंगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ओके दोस्तों, इस रहस्यमय दुनिया के और भी रहस्यमय किस्सों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।